नमस्कार दोस्तों, पथरीली चट्टानों पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में लटकते यह ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम काबिले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चीन की दूर दराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद यह कोई ग्रेवयार्ड है, एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों जाम पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन की सिचुआन और यूनान प्रोविंस में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी काटने हैं जिन पर यह हैरत अंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखी जा चुके हैं। अभी तक चीन में टोटल ऐसे 171 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनसे कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गढ़ना और फिर कई 100 का वज़नी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा कम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो। तो आखिर ये कम हज़ारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास ज़मीन खत्म हो गई थी या यह लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर द कौन द वो लोग, और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस टाइप का कोई आता पता नहीं है। लोकल्स का मानना है कि यह लोग लेजेंड्स द जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी, पर क्या यह हकीकत है या फिर सिर्फ एक अफसाना? 3000 साल पहले चीन की और यूनान प्रोविंस में बो के नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस काबिले के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चीन पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम वो टाइप के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। वो टाइप की नस्ल तो खत्म हो गई, पर साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए। जिम सबसे बड़ा राज लटकाने वाले इन टैब्यूटन का था। सेंट्रल चीन का यह हिस्सा हज़ारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर चाटने काफ़ी रिमोट हैं, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ जताने जो आबादी से करीब है वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह चाटने आम चाटने नहीं बल्कि पथरीली एन और बिल्कुल सीधी काटने। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नजर जाते हैं, लेकिन क्योंकि यह ताबूत चट्टानों में कमोफ्लाज हो जाते हैं, इसी वजह से इनको रैंडम चट्टानों पर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद टैब्यूटन का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें यह मालूम पड़ा है कि बोट राय के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते। द एस्टीमेट लगाया गया है कि इस प्रोविंस में मस्जिद हज़ारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 सबूत कैसे हो सकते हैं कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसे दौर में अगर कोई टूल था तो वह था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि वो अभिलेख लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बड़े वक्त के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत की शक्ल देते। द चीन एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने छुपे हुए इन हैंगिंग कोफिन्स को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। नटरंग यूनान में एक चट्टान पर जहां 6 सेंस लटके, द रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया और फ्रेंड्स तक डायरेक्टली पहुंचना एक्सपीरियंस क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ पर दूसरे रास्ते से जड़कर रसिया की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधा ऊंचे कोफिन्स तक उतारा गया। ये बहुत ही खस्ता हाल के कॉफिन्स द जिनको लकड़ी के जिन तानों पर सपोर्ट देकर रखा गया था वो भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। ग्लैमर्स को इन टैब्यूटन के अंदर जो कुछ मिला उसने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया तथा इनमें मौजूद हड्डियों के सैंपल्स पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि हर ताबूत में एक से ज़्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये समझा गया कि शायद बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बना गई है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो ड्राइव के
लोग असल में पहले मुर्दों को मिट्टी में दफन करते द और बाद में जब बॉडी डीकम्पोज हो जाती थी फिर उसको निकल कर ताबूत में रखा करते द ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हसन में रेत पर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल ना सके। इस रेत की वजह से वज़नी है। तो अब सवाल यह है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना मुमकिन है वहां तक को कैसे ले जाया गया। रिप के पास कोई मशीनरी तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले वो टाइप के पास रसिया, चीनी हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैनपावर मौजूद थी। दिन चट्टानों पर वो टाइम ने ताबूत रखे द उनकी जब तफसील से जांच की गई तो रिसर्चर्स को यहाँ चट्टान पर छोटे छोटे स्वर्ग हुए भी मिले। यह सुराख किसी सूरत भी नेचुरल नहीं लग रहे द, बल्कि इनको किसी ने छीनी और हथौड़े की मदद से किया था। ऐसा मालूम होता है कि इन सुरखों का ज़रूर इन टैब्यूटन से कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इसमें बांस के ठंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते द। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने यह एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने हूबहू ड्राइव जैसा ताबूत सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से तैयार किया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके उसमें बांस का डंडा फंस बढ़ गया जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट के फैसले पे चट्टान पर स्वर्ग किए गए और उसमें डंडे गड़े गए। ये बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स द जो चट्टान पर ऊपर चढ़ने के कम आते द। जिस हाइट पर ताबूत को रखा जाना था वहाँ एक डंडे को पुली के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेयरिंग होती है जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी हो जाती है। बांस का डंडा ऊपर से सिलेबरी होता है जो लगभग बॉल बेयरिंग जैसा ही इफ़ेक्ट देता है। रस्सी को इस देसी पुलिस एक गुजरकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर खींचा गया क्योंकि पुलिस की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है। इसी वजह से वर्कर्स ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर्स का दूसरा ग्रुप जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है ये बोट ड्राइव के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते द। मिलने वाले कई टैब्यूटन के अंदर फाइन लाइनें से बने ऐसे कपड़े भी मिले। उन कपड़ों का डिज़ाइन हूबहू इसी तरह दिखता था। इससे यह जाहिर होता है कि वो ट्राइब के लोग सिल्क वर्म की कल्टीवेशन के माहिर द। इसके अलावा यह लोग बहुत ही रिफाइंड लाइनें भी बना सकते द। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को बोट ड्राइव से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला जो कपड़े हज़ारों साल पहले वो ड्राइव बनाकर ताबूत में रखा करते द। बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चीन के और एरियाज में बनाए जाते हैं। यह इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले बोर टाइप की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए। अब कहाँ है और वह अब अपने एंसेस्टर की ट्रेडिशंस को पूरा क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक अलग मिस्ट्री है। स्विच ऑन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर लिंग चेंज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इन हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजरे हैं, उनका कहना है कि कॉफिन्स को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला यह कि कॉफिन जितना ऊंचाई पर होगा वो उतना जल्दी मुर्दे को हेवन तक, जन्नत तक पहुंचा पाएगा। दूसरा रीज़न काफ़ी प्रैक्टिकल है, वो ट्राई अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहता था और चट्टानों के बीच में लटकाने से कॉफिन्स तक पहुंचना करीब नामुमकिन ही है। बोट्राइब और हैंगिंग कॉफिन से रिलेटेड आज हमें जो कुछ भी मालूम है वह महज सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं। आपकी नज़र में वोट राव ऐसा क्यों करता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं